देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है और इसको लोग समझ लेते हैं कि बहुत टफ है। तो टफ देखते देखते ही क्या करते हैं कि एग्जाम में कैलकुलेशन जो है बहुत विस्तार पूर्वक से लिख लिख करके करते हैं, जो आधा घंटा टाइम मर जाता है और फिर लास्ट में पता चलता है कि इसका आंसर नहीं आया। और जब ई गड़बड़ा जाएगा तो अगला क्वेश्चन भी मैथ रहेगा, उसमें भी आप गड़बड़ कर देंगे। तो इसलिए मैं सोचा कि इसका एक ट्रिक दे दूं ताकि आप लोगों को मदद हमारे तरफ से मिल सके। इसलिए कि एग्जाम देखिए सब एग्जाम आपको है इसी वर्ष सब फाइनल हो जाएगा, एनटीपीसी ग्रुप डी और से लेकर टेक्नीशियन से लेकर के एलपी तक। चूंकि अगला साल जो है फिर से पुनः बहाली आएगी, सब पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो इस टाइप के मैथ्स को आप देखिएगा कि क्या कह रहा है। देखिए एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपया है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। सीपी मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। समझ गए ना? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कर देगा और पूछेगा तो लगेगा कि बहुत लेंदी है और लंबा लंबा बनाना शुरू कर दीजिएगा, मिस्टेक कर देगा। है तो छोटा लेकिन बहुत जहर है, समझिए कि देखने में आपको लग रहा है कि 1 लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत जहरीला है। अगर इसमें ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे, ट्रिक लागू नहीं करेंगे, तो लंबा बनाने में आपको कम से कम तो 5 मिनट का समय लग जाएगा। और उस 5 मिनट में अगर इसका आंसर एक्यूरेट नहीं आया तो आप इसको तो गड़बड़ कर ही दीजिएगा, अगला क्वेश्चन को भी आप गड़बड़ कर दीजिएगा। इस तरह से आप मतलब पूरा गड़बड़ा जाइएगा। तो इसको देखते हुए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो देखिए फॉलो कीजिएगा। 13% आपको हानि कह रहा है, 15% लाभ कह रहा है। जब ऐसी परिस्थिति में क्वेश्चन कर दे, इस टाइप का कर दे, तो बीच का अंतर हम निकाल लेंगे। बीच का अंतर निकाल लेंगे तो यहाँ 15 और 13 को प्लस कर देंगे, 28% कर देंगे। अब कहिएगा आप कि क्यों? सवाल उठता है कि अंतर का मतलब घटाओ। सब कुछ जानता है, हम लोग सभी जानते हैं कि अंतर का मतलब घटाओ, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि एक तरफ हानि दिए हुए है, एक तरफ लाभ दिए हुए है। ऐसी परिस्थिति में ऐड करके ही इसको अंतर निकालेंगे। जब हानि हानि कहता, दोनों सेम रहता, या लाभ लाभ रहता, तब हम घटा देते। लेकिन यहाँ पे जो है एक तरफ हानि कह रहा है, एक तरफ लाभ कह रहा है और इसके बीच को अंतर कह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों को ऐड करके हम नंबर निकाल लेंगे। तो दोनों का ऐड करेंगे तो परसेंट आपको 28% हो गया और बीच का अंतर कितना है? तो देखिए 63 रुपया है। अब हम निकालने का प्रयास करेंगे। जो बीच का अंतर आपको 63 रुपया संख्या दिए हुए है, इसको 63 को ऊपर में रख देंगे, संख्या को ऊपर में रख देंगे और जो बीच का अंतर मैंने निकाला 28%, उसको नीचे कर देंगे। और क्रय मूल्य कह रहा है तो क्रय मूल्य 100% पर ही में निकालेंगे, इसलिए 100 को कर देंगे गुना में ऊपर में। तो यहाँ पे काटेंगे 7 चौक 28 और 25 चौक 100 और 9 सते 63, तो 25 नवा 225। आपको यही तो आंसर हो गया ना। इसलिए ऑप्शन सी में ना हम पुट अप कर देंगे, टिक कर देंगे और गोला को रंग देंगे। दूसरा तरफ से फिर मैं समझा रहा हूं। अगर मान लेते हैं कि इसको समझ में नहीं आया तो फिर x को यहां मान लेंगे। माना कि क्रय मूल्य x है तो x का 28% आपको 63 हो गया, यही तो कह रहा था ना। इसलिए x गुने 28/100 और बराबर 63 का मतलब गुना ही होता है। और x को हम निकाल लेंगे, 100 उधर जाएगा, 63 गुने 100/28, 63 गुने 100/28, यही ना हमको आ गया। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ मैंने ट्रिक बना दिया क्योंकि ये लंबा नहीं जाए। आपको सहूलियत के, आप लोगों के सहूलियत के चलते मैं इतना नहीं बना पाया। यहीं पे मैंने ट्रिक दे दिया ताकि आपको सोल्व करने में सहूलियत हो और इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़े। लेकिन मैंने बता दिया कि ताकि आप लोग बात को समझे। इसलिए आपका आंसर कितना कट के आ गया, 225 को टिक कर देंगे। और फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन फिर है, इसी टाइप का है, उसको फिर मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझेंगे। देखिए वही टाइप का फिर सेकेंड क्वेश्चन है, मतलब सेम वही है। और समझिएगा, बात को फॉलो कीजिएगा। देखिए लेकिन एक चीज मैं दिशा निर्देश दे देना चाहता हूँ कि नेगेटिविटी से दूर रहना है बाबू। एग्जाम ऐसा ना निकलेगा, बहुत सा ऐसा है कि आपको कहेगा कि इसी रह गया, तुम नहीं निकलेगा तुमसे, हाँ किसी डेरा में पड़े रहते हो। उस व्यक्ति से दूर रहना है। इस दुनिया में बहुत सा व्यक्ति ऐसा है जो तोड़ देना चाहता है,
आप इतना दिन से तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ पता नहीं है। वो नहीं पढ़ा तो बहुत जानता है। अब तुम पढ़ रहे हो बाबू, डेरा में खर्चा है, किताब कॉपी में खर्चा है, रहने पीने खाने का खर्चा है, गार्जियन का खर्चा हो रहा है, तो तुमको कुछ पता नहीं है। तब तो है कि आप निगेटिव ऐसे व्यक्ति से दूर रहने की जरूरत है। आप इतिहास पढ़े होंगे नेपोलियन बोनापार्ट का वक्तव्य। उन्होंने कहा था कि मेरे शब्दकोश में हाँ है ये नहीं है, ना उसको शब्दकोश में नहीं था, बस हाँ उसको शब्दकोश में था। और यही कारण था कि उन्होंने एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हुए फ्रांस का सम्राट बना था। तो आप नहीं सम्राट बन सकते हैं, आप एनटीपीसी नहीं हो सकते। आप में है क्षमता, मैं जानता हूँ, हर विद्यार्थियों में क्षमता होती है, लेकिन मिस्टेक कहाँ करते हैं वो बहुत हाई फाई सोचने लगते हैं और तमाम तरह की केवल निगेटिव ही सोचते हैं वो, इसलिए फेल कर जाते हैं। जो पॉजिटिव सोचा विजेता बन गया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि एक कुर्सी के विमूल पर यानी विक्रयमूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपया का अंतर आता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए फिर यहाँ सीपी पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और छूट कह रहा है, देखिए 10% छूट यहाँ पर भी है, 14% छूट यहाँ पर भी है, तो दोनों सेम है, इसलिए अंतर घटा करके कर देंगे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था कि अगर लाभ हानि दोनों है तो अंतर को जोड़ करके कीजिएगा। अब यहाँ पर सेम है तो यहाँ घटाना आवश्यक है। तो 10% और 14% की छूट के बाद उसका अंतर कितना है, 27 रुपया है। तो 10 में से 14 में से 10 गया, 4% हुआ। अंतर आपको कितना हो गया, 4% आपको अंतर हो गया। समझ गया ना। और यहाँ पे आपको अंतर कितना कह रहा है, 27 रुपया। तो 27 को ऊपर कर देंगे और 4 को नीचे कर देंगे और 100 को ऊपर कर देंगे। यहाँ पे काटेंगे 25 चौका 100, 27 और 25 में जब गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 675 रुपये आ जाएगा। देखिए 27 और 25 में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 बचे 35, 5 दूनी 10 और 4, 5 दूनी 10 और 3 13, 27 दूनी 54, 5 4 3 7, 5 1 6, 675 रुपये आपको गुना करने के बाद आएगा। 675 देखिए बी ऑप्शन में है, इसलिए इसको बी बना लेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जाम हॉल में हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं और विश्वास है कि आप अब से इसको मिस्टेक नहीं करते हुए आप एग्जाम में बना लेंगे। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा प्रैक्टिस में रखेंगे और स्ट्रिक्स को रखेंगे। अंतर को ऊपर कर देंगे, जो घटा उसको नीचे कर देंगे और गुने 100 कर देंगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो मैं आगे भी वीडियो लाते रहूँगा। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।